दोस्तों आज की मेरी जो एक खबर है, दरअसल ये खबर उन तमाम मिडिल ईस्ट के मुस्लिम परस्त देशों के लिए है या उन नागरिकों के लिए है जो खास तौर पर अमेरिका परस्त हो रहे हैं, जो अमेरिका की वजह से इजराइल को अपनी गोद में बिठा रहे हैं। हाल ही में आप सबको पता होगा कि सीरिया में क्या हुआ था। सीरिया में बशर अल असद की सरकार चल रही थी, उन पर तमाम तरह के आरोप जैसे अलग अलग देशों की सरकारों पर लगते हैं वैसे लगे। एचटीएस मुखर हुआ, जनता को उनमें मसीहा नजर आया। पहले भी यह साबित हो चुका था कि एचटीएस विदेशी ताकतों के दम पर असद की सरकार का तख्ता पलट करना चाहते और हुआ भी भाई। जनता का समर्थन था, एचटीएस कामयाब रहा, बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ। ईरान और रूस को अपना दुश्मन बताया और इजराइल को अपने सिर माथे बिठा लिया। उस इजराइल को जिसने तख्ता पलट के 3 दिन के भीतर ही इजराइल ने अपने सैनिकों को, अपने लड़ाकू विमानों को भेजकर सीरिया के तमाम साजो सामान बर्बाद कर दिया। और अब देखिए, जिसे सिर आंखों पर बिठा रहा था सीरिया, एचटीएस अल जुलानी, उसी अल जुलानी के खिलाफ इजराइल ने मोर्चा खोल दिया। जी हां, सीरिया को बर्बाद कर दिया, अल जुलानी के सपने को 2 से 2.5 महीने के भीतर तोड़ दिया और यह सब धोखा हुआ है। अब अल जुलानी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अब चीखने चिल्लाने से क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, तस्वीर देखकर आप भी दहल जाएंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको आसमान में उठता हुआ धुआं नजर आएगा। 2 तस्वीरें इसमें दिखाई गई हैं। एक बहुत बेहतरीन इमारत है और इमारत के साथ एक और तस्वीर फिर वो सिंगल विंडो में आती है और धुएं का गुबार देख सकते हैं। पहली बारी अगर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा गजा की कोई इमारत बच गई थी क्या, जिस इमारत को गिराने का काम इजराइल कर रहा है। लेकिन नहीं, यह सीरिया है और सीरिया में भी कोई बाहरी क्षेत्र नहीं है, यह दमिश्क है, सीरिया की राजधानी। और दमिश्क में भी कोई ऐसी वैसी इमारत नहीं है, दरअसल ये राष्ट्रपति का अपना एक हेडक्वार्टर है, यानी राष्ट्रपति भवन, जहां से सब कुछ संचालित होता है। अल जुलानी यहीं रहकर अपने राष्ट्रपति होने का लुत्फ उठा रहे थे कि देखिए, जो अमेरिका उनको आतंकवादी कहता था, जो अमेरिका उनके संगठन एचटीएस को आतंकवादी संगठन कहता था, आज वही अमेरिका उनको अपना दोस्त बताता है। वही अमेरिका सीरिया से सारे प्रतिबंध हटा लेता है। सीरिया की जनता कितनी खुश है, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि इजराइल इधर दूसरी तरफ सीरिया की कब्र खोद रहा है। याद करिएगा, तकरीबन 3 महीने पहले जब ये बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तभी मैंने, यानी आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने कहा था, जिस तरह से इजराइल खास तौर पर सीरिया के हथियारों पर हमला करके उनको बर्बाद कर रहा है, आने वाले वक्त में इजराइल चाहेगा कि एक बार सीरिया पर हमला किया जाए और सीरिया को पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। ऐसे हालात में सीरिया की, चाहे एचटीएस कितने ही बहुत ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब हथियार नहीं होंगे तो कैसे लड़ पाओगे भाई। बम गोला बारूद के सामने इंसान की क्या बिसात। और वही हुआ, उनके सारे हथियार फूंक दिए गए। खुश थे अल जुलानी राष्ट्रपति बन के, और अब देखिए हालत क्या है कि उनके अपने ही राष्ट्रपति भवन को उड़ा दिया गया है। एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये क्लैश रिपोर्ट की है। देखिए, मैं एक दिन पहले बताया था, ड्रूज मिलिटेंट्स के बारे में बताया था। दरअसल हो क्या रहा है, इजराइल वहां पर, इजराइल ने शुरुआत में तो हमले करके उनके हथियार खत्म किए, लेकिन उसके बाद क्या किया, वहां पर अपने ड्रूज मिलिटेंट्स तैनात कर दिए। ड्रूज मिलिटेंट्स तैनात करके उनको हथियार दिए गए कि अगर एचटीएस कुछ करे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये मुसलमानों से कितना चिढ़ती है इजरायली सरकार बेंजामिन नेतन्याहू, समझिए। सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को किडनैप किया जा रहा था इन्हीं ड्रूज मिलिटेंट्स की तरफ से। जब एचटीएस ने इसका विरोध किया तो आमने सामने झड़प शुरू हो गई, ड्रूज मिलिटेंट्स को खदेड़ दिया गया। इससे इजराइल बौखला गया कि उसके लाडले ड्रूज मिलिटेंट्स को क्यों खदेड़ा, तो उसके बाद इन पर हमले शुरू कर दिए गए। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए एचटीएस के लड़ाकों पर। कमांडर की मौत भी मैंने खबर दिखाई थी। और अब देखिए, वो ड्रूज मिलिटेंट्स आगे आकर अपना परिचय दे रहे हैं कि हां, हम इजराइल समर्थक हैं। दरअसल ये खबर है कि ड्रूज ने सुवेदा इलाका है, वहां पर एक फ्लैग इजराइल का लहरा दिया है। यानी किसके इशारे पर ये ड्रूज मिलिटेंट्स काम कर रहे हैं, सीरिया को कैसे अस्त व्यस्त कर रहे हैं, अब आप सबके सामने आ गया होगा। कुछ और तस्वीरें निकली हैं, पहले वो वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में धुएं का गुबार और एक नहीं, 2 नहीं, कई हमले नजर आए। इसमें बताया गया कि इजराइल ने दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय की इमारत पर एयर स्ट्राइक किया। ये रक्षा मंत्रालय उसे भी नहीं छोड़ा। ईरान से जंग के बाद इजराइल अब दमिश्क में सीरिया सेना और सरकार को निशाना बना रहा है, जो हाल ही में ईरान समर्थित असद सरकार को गिराकर तुर्की की मदद से सत्ता पर काबिज हुई थी। इस तरह इजराइल अब सीरिया में भी अपना डोमिनेंस कायम करना चाहता है। अच्छा, मैं अब आपको इसको समझाता हूं हुआ क्या। इसके पीछे की वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो सीरिया में हमले करके वहां पर कब्जा करना चाहता, वो तो उसकी पहले से उम्मीद थी, क्योंकि सीरिया का जो गोलानाइट्स है उस पर कब्जा कर रखा है लंबे समय से। जुलानी आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनके अपनी ही सरजमी पर, उनके देश की सरजमी, बड़े देश चिल्ला रहे थे ना जुलानी, बताइए, उनके अपनी देश की सरजमी पर इजराइल ने कब्जा कर रखा और उसी इजराइल के लिए वो अपने दरवाजे खोल रहे थे। खैर, उससे आगे की बात करते हैं।
दरअसल ईरान ने 12 दिनों में इजराइल को जो दुख दिया, दर्द दिया, 14 शहर बर्बाद कर दिए, उसके बाद इजराइल की जनता बड़ी नाराज चल रही है बेंजामिन नेतन्याहू को लिए। उन्हें लगा था कि गजा में अगर इस तरीके से युद्ध छिड़ा जाएगा, व्यापक हमले किए जाएंगे, तो जो इजराइल की जनता है उनका गुस्सा शांत होगा और बेंजामिन नेतन्याहू को सिर आंखों पर बिठाएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। हमास के लड़ाकों ने उल्टा इजराइल के सैनिकों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद मार गिराया। वो सब ने हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, रोज मातमी आवाजें इजराइल से आती थी। फिर और इजराइल की जनता गुस्सा होगा। एक तो ईरान का हमला, बर्बाद हो चुके शहर, उसके बाद हमास का हमला, इजराइल के सैनिकों की मौत, फिर उसके बाद इन्होंने हिजबुल्लाह पर हमला किया। इजराइल की जनता ने कहा तौबा, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आप गद्दी छोड़ दीजिए। इन्हें किसी न किसी एक ऐसे देश पर हमला करके अपनी मौजूदगी दर्ज करानी थी कि ये कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं, इजराइल का विस्तार चाहते हैं। तो इन्होंने अपने ही दोस्त यानी अल जुलानी के साम्राज्य पर हमला कर दिया, सीरिया पर हमला कर दिया, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यानी अपने ही दोस्त के पीठ पर छुरा भोंकने का काम इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, जिससे उनके अपने देश में इजरायली खुश हो कि चलिए गजा ना सही, लेबनान ना सही, हूती लड़ाकों को नहीं हरा पाए, ईरान के से मुंह की खाली, लेकिन देखिए सीरिया पर कब्जा कर लिया। ये पूरी उम्मीद इनकी चल रही है। अगली खबर देखिए, एक और वीडियो उसी से जुड़ी हुई जो मैं वीडियो लगातार दिखा रहा हूं। इसमें एक न्यूज एंकर रिपोर्ट पढ़ रही होती है, अचानक जो पीछे की इमारत वीडियो में दिख रही है उसमें धमाका होता है। ये धमाका इतना तेज था कि जो एंकर थी उसकी कुर्सी तक हिल जाती है, स्टूडियो हिल जाता है, कैमरा हिल जाता है, वो भाग जाती है वहां से। बताया गया डमिश्क में हाल ही में ये धमाका हुआ, जिसमें जो स्टाफ हेडक्वार्टर है, जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर, उसको उड़ा दिया गया और ये इजराइल की तरफ से किया गया हमला है। अब एक और वीडियो देखिए। पहले आपको दमिश्क में ताबड़तोड़ हुए हमले की एक एक तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, खास तौर पर उन देशों को जो लगातार ये कहते हैं ना 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 इजराइल जैसा शरीफ देश नहीं। सोचिए, जो हमने सिर आंखों पर उठा रहा था, आप कहते हैं मैं कहता हूं खुल्लम खुल्ला धोखेबाज देश है। इजराइल से बड़ा धोखेबाज देश, बेंजामिन नेतन्याहू से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। सोचिए, जो सीरिया सब कुछ भुलाकर गले लगा रहा था और इजराइल के दुश्मन ईरान और रूस को लगातार अपना दुश्मन बता रहा था, जबकि ईरान और रूस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो समय झड़पें हुई तो बात अलग है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं। उसके बावजूद देखिए उसी इजराइल ने अपने ही दोस्त की पीठ पर छुरा भोंका है। देखिए ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। खबर क्या है? खबर है कि इजराइल खुलेआम सीरिया दमिश्क में जोलानी की सरकार के हेडक्वार्टर पर बम बरसा रहा है। देखिए, और उस फर्जी जिहादी की बोलती बंद है। फर्जी जिहादी जो मिश्रा अमरीश है, ये कह रहे हैं जोलानी को उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका इजराइल ने उसका इस्तेमाल कर कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए वही बात मैंने कहा, सीरिया संप्रभुता की रक्षा जोलानी अल शारा नहीं कर पाया जैसे ईरान ने कर दिखाया। बिल्कुल ईरान ने कर दिखाया। अब यहां पर देखिए यहां क्या हो रहा है। यहां एक वीडियो निकल कर आती है, नारेबाजी हो रही है। सीरिया में ड्रूज से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट्स जो है वो लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये जारमाना इलाका है, दक्षिणी सीरिया है, जहां सीरिया गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का ऐलान ये करते नजर आ रहे हैं। 2 से 3 महीने नहीं बीते, फिर से वहां पर इसी तरह के हालात हैं। अब शायद सीरिया की जनता को भी गलती महसूस हो रही होगी कि हो सकता है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचारी हो सकता है, बशर अल असद कई चीजों में बड़े सख्त हो सकते थे, लेकिन कम से कम ऐसे तो नहीं थे कि सीरिया में रोज बम धमाके हों, तख्ता पलट के बाद भी तख्ता पलट हो, उनके अपने ही राष्ट्रपति के दोस्त उनको धोखा दे दें, ऐसा तो नहीं था ना। ये किया। अब आइए, एलेजार ने लिखा है इजराइल वॉलेटेड टू द सीज फायर विद ईरान। ये दावा किया गया है कि ईरान पर हमला किया गया, ऐसा भी एक दावा निकल कर आया। एंड बॉम्ब रेडार पोजीशन नॉर्थ ऑफ तेहरान, बताइए उत्तरी तेहरान पर एक हमला हुआ है और इजराइल ने एक सीज फायर का उल्लंघन किया। अगर ऐसा है तो यकीन मानकर चलिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम इजराइल ने कर लिया है। नमस्कार।